तो चलिए प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। करा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई 2 अंक वाली संख्या है, ठीक है। मान लेंगे कोई भी 2 अंक वाली संख्या हमेशा वो 10x प्लस वाई के रूप का होता है, ठीक है। कोई भी 2 अंक वाली संख्या हम क्या ना मानेंगे, माना वह संख्या 2 अंक वाली संख्या क्या ना 10x प्लस वाई। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया, 2 अंक वाली संख्या ना मान लेंगे, माना, ठीक है, माना 2 अंक वाली संख्या, 2 अंकों वाली वह संख्या क्या ना 2 अंकों वाली संख्या, माना 2 अंकों वाली संख्या बराबर, हमेशा 2 अंकों की संख्या हम लोग किस रूप में मानते हैं, 10x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या ऐसे ही होता ही है, ठीक है। चलिए इसको हम समझा भी देते हैं। जैसे हम कहते हैं 22 2 अंकों वाली संख्या है ना, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 2 और प्लस 2, ठीक है। लिख दिए 25 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 2 और प्लस 5, ठीक है। 2 अंक है ना, हमें देखिए 2 है ना, अंतिम में देखिए 2 और 2 आ गया, जो अंक रहता है ना वही देखिए अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर यहाँ देखिए 25 है ना, तो देखिए 2 और 5 है ना, तो 2 और 5 आ गया, जो अंक है वो यहाँ पर आ गया, बाकी कौन सी आ गया 10 है, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए वो संख्या को हम लोग कौन सी मान लेते हैं, 2 अंक वाली संख्या है एक्स वाई मान लेते हैं, जिसको क्या लिखेंगे 10 गुणे जो भी रहेगा मान लीजिए एक्स और प्लस यहाँ कौन सी लिखेंगे वाई, यानी पहले जो एक्स रहा था उसको लिख लेते हैं फिर वाई, तो 2 अंक वाली संख्या कैसा बना 10x प्लस वाई, ठीक ना। तो बस इसे डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन सी माना 2 अंक वाली संख्या कहना है 10x प्लस वाई। अब इसमें 2 अंक है ना, एठो एक्स एठो वाई है, तो मान लेंगे यानी अब इनके अंकों का योग दे दिया, अंकों का योग कितना दे दिया 9 दे दिया, ठीक ना। चलिए लिख लेते हैं, एक अंक एक्स एठो वाई है, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे दिया 9 दे दिया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि इस संख्या, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के गुने के बराबर है 2 गुणों के, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस संख्या के अंकों को पलट देते हैं, तब देखते हैं कौन संख्या बनेगा। मतलब x के स्थान पे y, y के स्थान पे x लाने जा रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, ठीक है, अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, बनी नई संख्या। अंकों को जब पलटे हैं तो कोई नई संख्या, कौन सा नई संख्या बना है, y को यहाँ x को यहाँ ले जाइए, कितना आ जाएगा 10y प्लस x। देखिए अंकों को बदल दिए का। अब प्रश्न क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यही कह रहा है कि जो पुरानी वाली संख्या था कितना है 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है इसके 2 गुने के बराबर है, 10y प्लस एक्स के गुने के बराबर है 2 गुने के बराबर है। यानी पुराने वाली संख्या का 9 गुना, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या के गुना है 2 गुना के बराबर, 2 गुना के बराबर कर लिए। 9 का गुणा 10 में करेंगे 9 दहा में 90x प्लस 9 का गुणा y में करेंगे 9y बराबर 2 का गुणा 10 में करेंगे 10 दूना 20y और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबको इधर लेके चले आइए, इधर कितना है 90x प्लस 9y, इधर आकर के माइनस 20y और माइनस 2x हो जाएगा बराबर 0। 90x में से 2x घटाइए कितना बचेगा 88x, ठीक है। और 9y में से 20y घटाइए तो माइनस 11y बराबर इधर बचेगा 0। समीकरण नंबर बन गया कितना 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 है यह 2 है, यह दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, कौन तो बराबर होना चाहिए ना। चलिए इसी में हम क्या कर दें 8 का गुणा करके इसको क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, या फिर देखिए y को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 11 का गुणा करके जोड़ लेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस जोड़ेंगे समान समान है तो घटाएंगे। क्या करें हम y को बराबर करें x को, चलिए y को कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 है ना, एक है ना, एक में क्या गुणा करेंगे y, क्योंकि सॉरी 11 का, क्योंकि यहाँ पर 11 है, 11 यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन समीकरण 1 में 11 का गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 में 11 का गुणा करके ठीक ना, समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर,
चलिए समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। पहले इसमें 1 में 11 का गुणा करिए, है कितना हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 11 नवा 99। समीकरण 2 ये है ना, कितना है 88x माइनस 11y, 88x माइनस 11y बराबर 0 है, तो 0 जोड़ेंगे, देख लीजिए प्लस माइनस से कट गया। 88 में जब 11 जोड़ेंगे, 88 और 11 कितना हो जाएगा, तो 99x बराबर इधर कितना बचा 99 है, इधर गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 99/99। कहीं 99 से कट के उत्तर कितना आ जाएगा 1। x का मान तो 1 आ गया, ये x का मान यहाँ रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है ना, x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस y हो जाएगा बराबर 9। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 उधर जाकर के -1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना 9 में से 1 घटाइए 8, y का मान 8 आ गया, x का मान 1 आ गया। हमको वह संख्या चाहिए ना 2 अंक वाली, तो मान लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या माने थे, अतः वह संख्या हम लोग क्या माने थे 10x प्लस वाई माने थे ना, 10x प्लस वाई, तो x y का मान उठाकर रख लीजिए, x का मान 1 y का मान 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 गुणे 1 y के स्थान पे 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 10 से का नाम 10, 10 से का नाम 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, तो 2 अंक वाली संख्या कितना हो जाएगी 18 हो जाएगा। देखिए इनके अंकों का योग 9 हो रहा है, 8 कितना हो जाएगा 9, यानी हम लोग का उत्तर क्या है सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब दूसरे का चौथा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का चौथा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, मीना नाम की कोई लड़की है जो बैंक पैसा निकालने गई है 2000 रुपये, वह कह रही है केवल हमको 100 रुपये का और 50 रुपये का नोट चाहिए। तो बैंक वाला ने जो खजांची है वह उसको टोटल 25 नोट दिया है, वही हमसे पूछा है कि बताइए वह उसमें से केठो 100 का है और केठो 50 का है। ठीक है ना, हमको नहीं पता, मान लेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या x मान लेते हैं और 50 रुपये के नोटों की संख्या के नाम मान लेते हैं y मान लेते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरे का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मान लेंगे माना, क्या लिखेंगे माना 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना मान लेते हैं हम x, 100 रुपये के नोटों की संख्या x मान लेते हैं, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, और 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 रुपये के नोटों की संख्या, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं y। अच्छा बताइए टोटल कुल नोट कितना उसको मिला है 25 नोट मिला। ठीक, लिखेंगे कुल नोट। ठीक ना, कुल नोटों की संख्या कितना है 25 नोट उसको मिला है। ठीक ना, 25 मिला। अच्छा ये 25 में 100 वाला भी है और 50 वाला भी है, तो 100 वाला x है, 50 वाला y है, x और y यानी 100 और 50 वालों को मिला करके टोटल कितना मिला 25 मिला। इसका मतलब हाई 100 वाला नोट है, हाई कितना है 50 वाला नोट है, दोनों मिला के उसको कितना मिला 25 नोट मिला। समीकरण नंबर कितना बन गया 1 बन गया। चले दूसरा कंडीशन क्या आ रहा है, कुल पैसा को उसको कितना मिला है तो 2000 रुपये मिला। ठीक है, लिखेंगे कौन सी कुल धन लिख लीजिए या कुल धनराशि लिख लेता है, कुल धनराशि उसको कितना मिला है तो टोटल मिला है 2000 रुपये। अच्छा बताइए जो 2000 रुपये मिला होगा, इस 100 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या मिला होगा ना, टोटल मिलाएंगे 100 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या टोटल कितना होगा 2000 होगा। ठीक है, अच्छा बताइए 100 रुपये यानी 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है x है। अच्छा बताइए ध्यान से सुनिएगा, 100 रुपये का के नोट है x नोट है, तो लिख लेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या x, और 50 रुपये का के नोट है तो y नोट है। तो अब देखिए 100 वाला नोट और 50 वाला नोट कुल मिला करके उत्तर कितना होगा, पैसा कितना होगा 2000 रुपया होगा। ध्यान से समझिएगा, करा कि इन 100 वाला के नोट है x नोट है, तो 100 में जब x का गुणा करेंगे तो यहाँ पूरा पैसा 100 वाला हो जाएगा,
50 वाला के नोट है वाई है, तो 50 का गुणा जब वाई में करेंगे तो यहाँ पूरा पैसा 50 वाला हो जाएगा, तो 100 वाला पैसा और 50 वाला पैसा दोनों मिला करके कितना है 2000 रुपये, ठीक ना, वो निकालिए। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये कितना है समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। इसमें देखिए यानी यहाँ x प्लस वाई बराबर 25 है, यहाँ 100x प्लस 50y बराबर 2000। इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, सब में से 50 कॉमन लेकर के थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग, इस रैखिक समीकरण को थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। सब में देखिए 50 कॉमन मिल जाएगा, जब 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 50 दूना 100 यानी 2x, खाली y बचेगा बराबर, जब इसमें 50 कॉमन लेंगे सॉरी यानी इधर कितना, इधर तो 2000 रहेगा ना, अभी कहाँ कॉमन लेंगे, इधर बराबर किधर रहता तो कॉमन ले लेते ना। चलिए इधर 2000 रहेगा, तो यहाँ देखिए 2x प्लस वाई बराबर 50 गुणा भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000/50। अब 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे इसको के बारे में, 40 × 5 = 200 होता है, 40 बार में, यानी यहाँ मिल गया 2x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया, इधर 40 बन गया। इधर इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करके हम लोग मान लिए। अब देख लीजिए समीकरण 1 और 2 में कुछ बराबर मिल रहा है, y बराबर मिल रहा है, दोनों चिन्ह क्या है समान है, तो घटा देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटा दें, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। 1 में से 2 घटाएंगे तब पर भी आंसर आएगा, हम 2 में से 1 को घटाने जा रहे हैं, ठीक ना। क्यों, क्योंकि 2 वाला थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, कम वाले को घटाना आसान होता है, ठीक ना। लेकिन समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक ना, समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा लेते हैं। समीकरण 2 पहले लिखेंगे कितना 2x प्लस वाई बराबर 40, 2x प्लस वाई बराबर 40 है। समीकरण नंबर 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 25 है। जब इसको घटाएंगे हम लोग तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है, देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा बराबर, y से क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस से 40 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना 15, यानी x का मान कितना आ गया 15। x किसको मान लेते हैं 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो गया 15 नोट हो गया, ठीक है। चलिए x का मान कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में रख लेते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए x का मान यहीं रखेंगे ना 15, तो 15 प्लस और कितना y बराबर 25, 15 को उधर भेज दीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, 25 में से 15 घटाइए कितना बचेगा तो 10 बचेगा। इसका मतलब y किसको माने थे हम लोग 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 10 ठो, और 100 वाला कितना है 15, 15 10 कितना हो जाएगा 25, हम लोग का आंसर सही है। लिख लेंगे ये बगल में लिख लेंगे, अतः कितना 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना है तो 15 ठो है। 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 वाला के नोट है तो 10 नोट मिला बराबर 10, यही दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ठीक दूसरे का चौथा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का 5वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। मान लेंगे माना नियत किराया बराबर x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है मान लीजिए कोई पुस्तकालय है जो क्या करती है किराए पर पुस्तक को देती है, तो उसका 3 दिनों का किराया फिक्स है नियत है, ठीक है। लेकिन 3 दिन से अधिक यदि पुस्तक आप रख लेते हैं तब को अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा कि कितना फिक्स किराया नियत किराया और कितना अतिरिक्त किराया है प्रत्येक दिन का, वही हमसे पूछा। तो मान लेंगे नियत किराया x और अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो क्वेश्चन नंबर ये दूसरे का 5वां क्वेश्चन है, दूसरे का 5वां, ठीक है। लिखेंगे माना नियत किराया, ठीक है। नियत किराया लिख लिया तो भाड़ा लिख लीजिए। नियत किराया बराबर करना मान लेते हैं
x रुपये, नियत किराया x रुपये हो गया। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लेते हैं हम लोग, y रुपये मान लेते हैं, ठीक है। चलिए y रुपया मान लेते हैं। अब देखिए नियत किराया x रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया करना है y रुपया। अब सरिता पहले कौन है, सरिता, ठीक है। चलिए पहले कौन है, सरिता। अच्छा बताइए सरिता ने के दिन के लिए किताब को ले गई है, ठीक है ना। सरिता देख रहे हैं 7 दिनों के लिए किताब को ले गई है, मतलब 7 दिन ले आकर के वो एक्स्ट्रा रख ली है। बताइए वो ले गई होगी पहले के दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो उसका नियत भाड़ा कितना लगा होगा, x रुपये। लेकिन 7 दिन तक वो पुस्तक को रख ली। तो अच्छा बताइए 1 दिन का y रुपये देना पड़ रहा है, तो 7 दिन का कितना देना पड़ेगा, 7y। देख लीजिए यानी सरिता देखिए x रुपये तो देगी ही देगी नियत भाड़ा, प्लस 1 दिन का y रुपये अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है, तो 7 दिन ले आकर रखिए, तो कितना देना पड़ेगा इसको, 7y देना पड़ेगा। अब पूरा पैसा मिला करके ये दे दिए 27 रुपया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। देखिए समीकरण कैसे बना, नियत भाड़ा और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है। तो नियत भाड़ा तो उसको देना ही पड़ेगा x रुपये, तो 7 दिन ले जाकर रखी है, तो 7y इसका देना पड़ेगा, बराबर कुल पैसा मिला के 27 रुपये दे रही है। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा कौन है, सुशी, ठीक है ना। चलिए सुशी देख लीजिए, वो 5 दिन के लिए आकर रख ली है, उसको भी नियत भाड़ा देना पड़ेगा। अब 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए y रुपये, 5 दिन के लिए 5y और देना पड़ेगा। पूरा पैसा मिला करके वो कितना दे दी है, तो वो 21 रुपये दी है। कितना रुपये दे दिया, 21 को मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अच्छा बताइए दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से। विलोपन में देखिए एक तो समान है ना, 1 में से 2 को घटा देते हैं। चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से किसको, 2 को घटाने पर, 2 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 2 को घटा देंगे, 1 है लिख लीजिए, कितना है, x प्लस 7y बराबर 27 है, कितना है, x प्लस 5y बराबर 21। घटाएंगे जब चिन्ह बदल जाएगा, है प्लस माइनस से कट गया, 7 में से 5y घटाइए 2y बराबर 27 में से 21 को घटाइए 6, 2y बराबर कितना बचेगा, 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर है 2 नीचे जाएगा ना, 6/2, 6 में 2 से भाग करिए तो y बराबर 3 आ गया, y का मान 3 आ गया। यह y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे y का मान कहाँ पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, y के स्थान पे कितना रखेंगे, 3, तो x प्लस 7 गुणे y के स्थान पे 3 रखेंगे, 7 गुणे 3 बराबर 27। तो x प्लस 7 21 बराबर 27, 21 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 27 माइनस 21, 27 में से 21 घटाइए, 21 6 27, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। नियत भाड़ा 6 रुपये है, अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया करना है 3 रुपये है, ठीक है। तो है लिख लेंगे, अतः बगल में लिख लेंगे, अतः नियत भाड़ा या तो किराया, नियत किराया बराबर कितना रुपया, 6 रुपये, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है ना। नियत भाड़ा कितना हो गया, 6, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक ठीक है ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा, तो 3 रुपये, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां भी अच्छे से समझ में आया होगा।